कहानी की शुरुआत में हम पहाड़ों के बीच में एक गांव को देखते हैं जहां के लोग शांति से अपना जीवन बिता रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि कुछ ही पलों में उनकी शांति खून खराबे में बदलने वाली है। थोड़ी ही देर में उस गांव में गाड़ियों से कुछ गुंडे आते हैं जो वहां के लोगों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचलने लगते हैं और चारों तरफ खून खराबा मचा देते हैं। ये देखकर वहां के लोग बहुत डर जाते हैं। वहीं उस गांव के हीरो का भी स्टैचू वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दरअसल वो लोग ब्लैक ड्रैगन गैंग के किंग कानो के आदमी होते हैं जो आसपास के संसाधन युक्त गाँव में कब्जा कर रहे होते हैं। उन गाँव वालों को कानो का असिस्टेंट सांग समझाता है कि किंग कानो यहाँ पर आप लोगों की सुरक्षा के लिए आए हैं, लेकिन उस गांव का कोई भी आदमी सांग की बातों में सहमति नहीं दिखाता। तो उन्हें समझाने के लिए किंग कानो आता है। कानो के आते ही उसके आदमी उसका जोरदार स्वागत करते हैं। कानो के वहां पर आने के बाद वो उन्हें समझाता है कि तुम लोग कब तक इन छोटे घरों में बोरिंग लाइफ जियोगे, मेरी शरण में आओ, मैं तुम लोगों के जीवन को इंटरेस्टिंग बना दूंगा। सब्सक्राइब करो इसी बात पे, जिससे तुम्हारी जिंदगी का एक मीनिंग होगा। इसके बदले में मुझे बस तुम लोगों की वफादारी और ईमानदारी चाहिए। लेकिन कोई भी किंग कानो की अधीनता स्वीकार नहीं करता। ये देखकर कानो के आदमी उनके पास हथियार लेकर आते हैं, जिसे देखकर सभी लोग कानो के सामने घुटने टेक देते हैं। वहां पर अब ब्लैक ड्रैगन का शासन हो जाता है। इसके बाद हम लिन कुई नाम के एक फार्मर को देखते हैं जो एक बहुत ही भयानक सपना देखता है जिसमें उसे सब हीरो मारने वाले होते हैं कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। कुई नींद से जागने के बाद फल और सब्जियां लेकर उसे बेचने के लिए चले जाता है। रास्ते में कुई देखता है कि एक गाड़ी काफी तेजी से उसकी ओर आ रही है, जिसे देखकर कुई अपने घोड़ा गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन वो गाड़ी काफी तेज होती है, इसलिए वो कुई को रास्ते में ही रोक लेते हैं। उस गाड़ी में कानो के 3 आदमी होते हैं। वो तीनों जब कुई के पास ताजे फल और सब्जियां देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि उसने ये सब्जियां कहां से लाया है और उसे बेचने के लिए कहां ले जा रहा है, लेकिन कोई उन्हें कुछ नहीं बताता। कोई के कुछ न बताने पर काबल उसे काफी मारता है। इसके बाद वो तीनों जरूरत के मुताबिक कुछ फल और सब्जियां लेते हैं और बाकी के फल और सब्जियों को वहीं गिराकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते में कोबरा कबाल से घर चलने के लिए कहता है, तो कोबरा उससे कहता है वो बूढ़ा आदमी जहाँ पर भी सब्जियां लेकर जा रहा था, अगर हम उस स्थान को ढूंढ लें तो किंग कानो हम पर काफी खुश होंगे। तभी रास्ते में उन्हें एक गांव दिखाई देता है। जब वो तीनों उस गांव में जाते हैं तो उन्हें वहां पर काफी ज्यादा खाद्य संसाधन मिलते हैं, जिसे देखकर वो तीनों काफी खुश होते हैं और काबाल पास की दुकान से एक फल ले लेता है और उस दुकानदार से उसकी कीमत मांगने पर वो उसे धक्का दे देता है। उन्हें लगता है कि पिछले गाँव की तरह इस गाँव में भी कोई उनका मुकाबला करने के लिए नहीं होगा, लेकिन तभी वहाँ पर केंसी नाम का एक युवक आता है जो उन तीनों को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। ये सुनकर वो तीनों हंसने लगते हैं। सबसे पहले केंसी का मुकाबला करने के लिए कोबरा जाता है। केंसी कोबरा को एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। इसके बाद वो उन दोनों को भी काफी बुरी तरह से हरा देता है। ये देखकर वो तीनों केसी से वहां पर कानो को लाने के लिए कहते हैं और ये कहते हुए वो तीनों वहां से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद वो दुकानदार केंसी को बताता है कि उसने ब्लैक ड्रैगन के आदमी को मारा है, वे दोबारा यहाँ जरूर आएंगे। केंसी ये सुनकर काफी खुश होता है क्योंकि उसे एक बार फिर कोई चैलेंज के लिए मिल जाएगा। उधर कानो अपने आदमियों से फाइट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो तीनों पहुँचते हैं। उन तीनों को देखकर कानो पूछता है कि तुम तीनों कहाँ थे? तो कोबरा कानो से कहता है कि हम लोगों ने एक और अच्छी जगह देखी जो बिल्कुल सुरक्षित और सुंदर है। उस गांव पर कब्जा करने के लिए वो लोग किंग कानो को चलने के लिए कहते हैं, लेकिन कानो इसके लिए त्रेमोर को भेजता है। उन लोगों के जाने के बाद कानो अपने असिस्टेंट सैंग सूंग को उस गांव में भेजता है ताकि वो वहां पता लगा सके कि कौन है जो उनके 3 सोल्जर्स को अकेले ही हरा दिया। कानो का हुक्म सुनते ही सैंग सूंग उस गाँव की ओर निकल जाता है। वहीं हम लीन कुई को देखते हैं जो एक बार फिर वही भयानक सपना देखता है और डरकर नींद से जाग जाता है। नींद से उठने के बाद कोई फल और सब्जियां लेकर उसे बेचने के लिए गांव में जाता है। वहीं पर केंसी जब कुई के हाथों का टैटू देखता है तो वो काफी हैरान होता है। इसके बाद वो कुई के पास जाता है और उससे महान योद्धा लीन कुई के बारे में पूछता है। तो कुई कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन केंसी नहीं मानता और कुई का टेस्ट लेने के लिए उस पर सब्जियों की टुकड़ी फेंकता है। इस पर कुई पूछता है कि तुम क्या चाहते हो? तो केंसी कुई से कहता है कि मैं केनेची तुकाहाशी बनना चाहता हूँ जो सभी सेनानियों में सबसे महान योद्धा था। इस पर कुई कहता है कि मैं क्या करूं? केंसी कुई से कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप जो कुछ भी जानते हैं वो सब मुझे सिखाएं। इसके लिए मैं आपको अच्छी अच्छी रकम देने के लिए तैयार हूं। लेकिन कोई केंसी से कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस शांति से अकेले रहना चाहता हूं। तभी वहां पर कानो के आदमी टैमोर के साथ आ जाते हैं जो केंसी को घुटने टेकने के लिए कहते हैं, लेकिन केंसी के बदले में कुई अपने घुटने टेक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वहां पर वो लोग फाइट करें। लेकिन टैमोर कुई को एक किक मारता है और केंसी के साथ फाइट करने लगता है। शुरू में केंसी टैमोर को बहुत मारता है, लेकिन थोड़ी ही देर में टैमूर केंसी पर भारी पड़ने लगता है
और अब जैसे ही तैमूर कुई को जान से मारने के लिए जाने लगता है तभी सैंगसूंग तैमूर को मना कर देता है। इसके बाद तैमूर वहाँ के लोगों से कहता है कि किंग कानो जल्द ही यहाँ पर आएंगे, तुम लोग तैयार रहना उनके आगे घुटने टेकने के लिए। अब जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो सैंग कैंसी के पास आता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक बहादुर योद्धा था, लेकिन जिसके पास पावर होती है हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन एक हथियार है जिससे तुम शक्तिशाली बन सकते हो। इस पर कैंसी सैंग से पूछता है कि वो क्या है, तो सैंग कैंसी को बताता है कि एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसमें बहुत ज्यादा अद्भुत शक्तियां हैं, जिससे कानो को भी हराया जा सकता है। ये बात सुनने के बाद सैंगची शान से कहता है कि मुझे उस स्वॉर्ड के पास ले चलो। सैंग कैंसी को अपनी बातों में उलझाकर उसे उस स्वॉर्ड वाले जगह पर ले जाता है। वो स्वॉर्ड आत्माओं के कुएं में होती है जहाँ पर ताकाहाशी की पावर्स रहती हैं। कैंसी जैसे ही अपने ब्लड से उस कुएं को खोलता है उसमें से आत्माएं तेज रोशनी के साथ निकलती हैं। वो रोशनी इतनी तेज होती है कि उससे कैंसी अंधा हो जाता है। वहीं सैंग उन आत्माओं की मदद से काफी पावरफुल बन जाता है। दरअसल कानो से पहले सैंगसूंग काफी शक्तिशाली था, लेकिन जब कानो के पास शक्तियां आ गई तो उसने सैंगसूंग को अपना गुलाम बना लिया। अब शक्तियां मिलने के बाद सैंगसूंग कानो से अपना बदला लेने के लिए चला जाता है, लेकिन उससे पहले वो कैंसी को उस आत्माओं के कुएं में फेंक देता है। अब कुएं में जाने के बाद कैंसी को एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि सेंटो तलवार की होती है, जो कैंसी से कहती है कि मेरा इस्तेमाल करो और फिर देखो। अब जब कैंसी उस तलवार को अपने हाथों में लेता है तो एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि तलवार के हाथों में आते ही कैंसी को कुछ कुछ दिखाई देने लग जाता है, जिसकी मदद से कैंसी उस कुएं से बाहर निकलता है और अपने घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में ही वो गिरकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह हम कुई को देखते हैं जो कॉफी पी रहा होता है। तभी उसे रास्ते में कैंसी दिखता है जिसे कुई अपने घर ले जाता है और अब सीन चेंज होता है और कानो एक आदमी को अपनी एक्स से शूट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सैंगसूंग आ जाता है जो कानो को एक आदमी को मारने लगता है। इसके बाद वो कानो को भी बहुत मारता है और सैंगसूंग कानो के सूल को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इस पर कानो सैंगसूंग के एक हाथ को ही उखाड़ देता है और उसे बहुत मारता भी है। इसके बाद कानो सैंगसूंग का सर उखाड़कर उसे खत्म कर देता है। इधर कुई कैंसी को अपने घर ले जाकर उसे जीने का तरीका सिखाता है और उसे काफी ट्रेनिंग भी देता है ताकि कैंसी अंधा होने के बावजूद उसकी लाइफ जी सके जैसे वो पहले जीता था। रात में कैंसी कुई को अपनी तलवार के बारे में बताता है कि वो जब उसके हाथों में होती है तो उसे दिखाई देने लगता है। अब जब वो दोनों सो जाते हैं तो कुई को वो सपना एक बार फिर दिखता है जिसमें वो देखता है कि वो खुद को ही मारने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरे दिन कुई कैंसी को तलवार कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देता है, लेकिन कैंसी वो नहीं कर पाता। काफी चीजों में फेल होने के बाद कैंसी ये सब छोड़ने के लिए कहता है। तो कुई कैंसी को समझाता है कि बच्चे हमेशा परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन एक योद्धा अपनी परिस्थितियों को ही बदल देता है। अब ऐसे ही कुई के काफी मोटिवेट करने के बाद कैंसी दोबारा कोशिश करता है और इस बार कैंसी काफी बेहतर करता है। अब इसी प्रकार कैंसी की कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद वो हर चीजों में परफेक्ट करने लगता है। एक दिन कैंसी कुई से पूछता है कि आपके इतने महान योद्धा होने के बावजूद आपने ब्लैक ड्रैगन के सामने घुटने क्यों टेक दिए। इस पर कुई उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। काफी समय पहले कुछ दरिंदों ने मेरे शहर पर हमला कर दिया। उस समय मैं महान योद्धाओं में से एक था, इसलिए मैं उन्हें मारने के लिए अपनी शक्तियों के साथ चला गया, क्योंकि उस समय मुझे लगता था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। हम जब उन दरिंदों को मारने के लिए शहर पहुंचे तो देखा कि वो पूरे शहर में मधुमक्खी की तरह फैले हुए हैं। मुझे जब लगा कि हम मरने वाले हैं तो मैंने किरीमेंसी पावर का यूज करके एक बर्फीला तूफान लाया, लेकिन मैंने अपनी शक्ति से कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से उन दरिंदों के साथ साथ मेरे अपने भी मारे गए, यहाँ तक कि पूरा शहर ही मारा गया। मैं उस समय अकेला ही बचा था। तभी मैंने अपनी पावर्स को कभी यूज न करने की कसम खा ली। इसके बाद कुई कैंसी के क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहता है, यदि मेरे घुटने पर रहने से मेरे अपने सुरक्षित रहते हैं तो मैं घुटने पर ही रहूंगा। काफी दिनों की ट्रेनिंग के बाद कैंसी एक परफेक्ट योद्धा बन जाता है। तभी उसे धुएं की स्मेल आती है। इसके बाद जब कैंसी कुई से पूछता है तो कुई कैंसी को बताता है कि एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। वहीं कानो उस गांव के लोगों को मारकर उसे अपने कब्जे में ले लेता है। वहीं इस दर्दनाक मंजर को कुई देख रहा होता है। ये सब सुनने के बाद कैंसी कुई को उनकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन कुई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। इस पर कैंसी अकेले ही उनकी मदद करने के लिए चला जाता है। कैंसी अकेले ही कानो के पास जाता है और उसके आदमियों को मार देता है। कानो के आदमी जब कैंसी को सामने से नहीं मार पाते तो वो उसे धोखे से मारते हैं और अब जैसे ही कबाल कैंसी को मारने के लिए जाता है, कानो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वहीं कोई छिपकर ये सब देख रहा होता है। इसके बाद कोई अपने फार्म हाउस पर आता है और अपने लोगों को बचाने के लिए अपना हथियार उठाता है और अपने फार्म हाउस को जलाकर स्कॉर्पियन को बुलाता है। दरअसल कोई ही सब जीरो होता है। अब स्कॉर्पियन और सब जीरो मिलकर कैंसी और बाकी सारे लोगों को बचाने के लिए चले जाते हैं। उधर कानो कैंसी को जिंदा इसलिए रखा होता है ताकि वो उसे तड़पा तड़पा कर मार सके, लेकिन जैसे ही वो उसे जान से मारने वाला होता है तभी वहाँ पर उन्हें बहुत ठंड महसूस होती है। दरअसल वहाँ पर सब जीरो आ गया होता है। उसके साथ स्कॉर्पियन भी आता है जो कैंसी
को छुड़ा देता है। इसके बाद वो तीनों मिलकर कानो के आदमियों को मारने लगते हैं। किंद्रा कैंसी को चकमा देकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन कैंसी किंद्रा को मार गिराता है। इधर स्कॉर्पियन और सब जीरो कानो के एक एक आदमी को चीर देते हैं। इसके बाद वो तीनों कानो से लड़ने लगते हैं। शुरू में कानो उन तीनों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन लास्ट में वो तीनों कानो को मार गिराते हैं। लेकिन फिर भी कानो नहीं मरता, क्योंकि कानो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि इंसान और मशीन को मिलाकर बना एक मशीन होता है। कानो जब ये देखता है कि वो उन तीनों का मुकाबला नहीं कर सकता, तो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। अब वो तीनों उसके पीछे जाते हैं। रास्ते में उन्हें टेमोर मिलता है, जिसे मारने के लिए कैंसी उसे चुनता है और अपना बदला लेने के लिए उसे बहुत ही बुरी मौत मारता है। इधर स्कॉर्पियन कबाल को अपनी आग में जलाकर मार देता है और वहीं कानो अपनी जान बचाकर एक सीक्रेट रूम में चला जाता है, जिसके पीछे सब जीरो भी चला जाता है। उस सीक्रेट रूम में एक टाइम मशीन होती है, जिसकी मदद से कानो उस डेट और टाइम को चेंज करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सब जीरो यानी कि कुई का अस्तित्व खत्म होने लगता है। लेकिन तभी कुई कानो को उस मशीन से दूर कर देता है, जिसकी वजह से कानो का उस मशीन से कंट्रोल हट जाता है और कुई दोबारा से अपने अस्तित्व में आ जाता है। इसके बाद उन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होती है। काफी समय तक कुई कानो को बहुत मारता है, लेकिन अंत में कुई कानो के हाथ उखाड़कर उसे उसी की टाइम मशीन में डालकर उसे मार देता है। थोड़ी ही देर में वहां पर स्कॉर्पियन और कैंसी भी आ जाते हैं। वो तीनों उस रूम से बाहर निकलते हैं और उस टाइम मशीन के साथ उस रूम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुई इन सब के लिए कैंसी का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वो स्कॉर्पियन के साथ हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो ये एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।